शहर की सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रयागराज में एक महत्वपूर्ण और व्यापक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान एंटी क्राइम और एंटी करप्शन टीम द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है, जो सड़क सुरक्षा को एक गंभीर सामाजिक मुद्दा मानते हुए इस पर तत्काल ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस अभियान के तहत आज शहर के व्यस्ततम और प्रमुख सुभाष चौराहे पर एक विशेष गतिविधि आयोजित की गई। टीम के सदस्यों ने वहां से गुजर रहे लोगों और वाहन चालकों से संवाद स्थापित किया और उन्हें बेहद अनूठे तरीके से जागरूक किया। जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने नियमों का पालन करने वालों को प्रोत्साहित किया और कुछ लोगों, विशेषकर उन लोगों को जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था, गुलाब के फूल भेंट कर उन्हें प्रेम पूर्वक उनकी गलती का एहसास कराया और भविष्य में नियमों का पालन करने का आग्रह किया। जागरूकता का ये प्रयास विशेष रूप से उन लोगों पर केंद्रित रहा जो बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चला रहे थे। इसमें न सिर्फ वयस्क चालक शामिल थे, बल्कि उन नाबालिग बच्चों के अभिभावकों को भी समझाया गया जो कम उम्र में वाहन चला रहे थे, जो कि एक गंभीर अपराध है। साथ ही बिना हेलमेट के पीछे बैठी सवारी को भी सुरक्षा के महत्व से अवगत कराया गया। टीम सदस्यों ने उन्हें हेलमेट पहनने की अनिवार्यता, इसके सुरक्षात्मक लाभों और सड़क पर जीवन की सुरक्षा के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। इस सामूहिक और समर्पित प्रयास का प्राथमिक उद्देश्य प्रयागराज की सड़कों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को न्यूनतम करना है। अधिकारियों का मानना है कि केवल जागरूकता से 100% परिणाम नहीं मिल सकते, इसलिए जागरूकता के साथ साथ जहां नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाया जाएगा और समझाने का प्रयास विफल होगा, वहां आवश्यकता पड़ने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान की कार्यवाही भी की जाएगी। इस दोहरे दृष्टिकोण का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि लोग नियमों का पालन करें, जिससे उनके अपने और अन्य लोगों के जान माल की रक्षा हो सके। ये अभियान शहर के भीड़भाड़ वाले अन्य प्रमुख चौराहों तक भी पहुंचाया जाएगा। इन स्थानों पर लोगों को सड़क सुरक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में गहनता से जागरूक किया जाएगा। मुख्य फोकस बिंदुओं में शामिल हैं सभी दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठे सवारी के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, क्योंकि ये सिर की चोटों से बचाता है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि यह ध्यान भंग करता है और दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण बनता है। निर्धारित गति सीमा का पालन करें और ओवर स्पीडिंग से बचें, क्योंकि तेज गति जानलेवा हो सकती है। और किसी भी प्रकार के नशे, शराब, ड्रग्स आदि के प्रभाव में वाहन न चलाएं, क्योंकि यह प्रतिक्रिया समय को प्रभावित करता है और नियंत्रण खोने का कारण बनता है। इन नियमों का पालन न केवल व्यक्ति की अपनी सुरक्षा के लिए, बल्कि सड़क पर मौजूद हर दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभियान के दौरान गुड समैरिटन योजना, नेक व्यक्ति योजना के बारे में भी आम जनता को जानकारी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य लोगों को सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए व्यक्तियों की मदद के लिए आगे आने हेतु प्रोत्साहित करना है, बिना किसी कानूनी झंझट के डर के। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे नेक व्यक्ति को सम्मानित करती है और उसे 25,000 रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है, जिसने किसी घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने में मदद की हो। ये जानकारी लोगों को मानवीय दृष्टिकोण से भी सड़क सुरक्षा से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। एंटी क्राइम और एंटी करप्शन टीम के प्रभारी भी इस महत्वपूर्ण प्रयास में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और पूरे अभियान की देखरेख कर रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अभियान प्रभावी ढंग से चलाया जाए। इसी क्रम में यातायात निरीक्षक पवन कुमार पांडे, जो वर्तमान में यातायात विभाग में कार्यरत हैं, इस जागरूकता अभियान के समन्वय और संबंधित प्रशिक्षण कार्यों में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर रहे हैं। पांडे जी का ये योगदान उनकी नियमित ड्यूटी के अतिरिक्त है, जो सड़क सुरक्षा के प्रति उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और समाज की सेवा करने की भावना को दर्शाता है। वे लोगों का साथ देकर इस मुहिम को सफल बनाने के लिए अथक प्रयासरत हैं। एंटी क्राइम एंटी करप्शन की टीम द्वारा और पुलिस के सामूहिक तत्वावधान में एक प्रयास सड़क सुरक्षा को लेकर के जो लगातार प्रयागराज में चल रहा है, आज उसी क्रम में सुभाष चौराहे पर किया गया, जिसमें पूरी टीम के द्वारा एंटी क्राइम एंटी करप्शन और पुलिस प्रशासन की सामूहिक टीम द्वारा लोगों को गुलाब का फूल दिया गया। हेलमेट न जो नहीं लगाए थे, नाबालिग बच्चे जो भी थे, 4-5 लोग करके जा रहे थे, उनको सभी को जागरूक किया गया। और हम सभी लोगों का सामूहिक प्रयास है कि जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनको जागरूकता के माध्यम से आवश्यकता पड़ने पर चालान की भी कार्रवाई करके लोगों की जान की माल की रक्षा करना है और किसी भी दशा में सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करना, जैसा हमारी सरकार का प्रयास है और हम सभी लोगों का प्रयास है। उसी क्रम में आज हम सुभाष चौराहे पे किए हैं। उसके बाद फिर शहर के जो महत्वपूर्ण चौराहे हैं, जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पर हम आप लोगों से जो है जागरूकता की अपील करेंगे। लोगों की सुरक्षा के प्रति उनको जागरूक करने का प्रयास करेंगे। हेलमेट लगाने के लिए, चलते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करने के लिए, ओवर स्पीडिंग ना करने के लिए और नशा करके गाड़ी चलाने इत्यादि के बारे में लोगों को जागरूक करना है। साथ ही साथ गुड समैरिटन के बारे में कि अभी सरकार, कोई व्यक्ति घायल होगा तो अब उसका नाम पता गोपनीय रखा जाता है, उसे
लगभग 5,000 का था, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 रुपए का इनाम कर दिया है, वो उसे प्राप्त होगा। ये तमाम चीजें लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और जो हमारा ग्राफ है उसमें हम लोग कम कर सके। एंटी क्राइम एंटी करप्शन की टीम, डॉक्टर वी के कश्यप सर, यहाँ के माननीय पार्षद जी, हमारे ट्रैफिक पुलिस के सारे साथी, हमारे चौकी के जितने हम लोगों का जितना हम लोग प्रयास किए वो सारे लोग उपस्थित हैं। एंटी क्राइम एंटी करप्शन की प्रभारी यातायात अंशु बहन भी हैं। हम सब लोगों का ये प्रयास है कि सड़क दुर्घटनाएं कम हो, लोगों की जान माल। एंटी क्राइम और एंटी करप्शन विंग से संबद्ध और मंडल प्रमुख यातायात के पद पर कार्यरत अंशु अग्रवाल ने सुभाष चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम का मुख्य ध्येय लोगों को यातायात के मूलभूत नियमों का सही तरीके से पालन करने के लिए प्रेरित करना था, जिसमें ट्रैफिक सिग्नल की रेड, ग्रीन और सबसे महत्वपूर्ण येलो लाइट के सही अर्थ और महत्व को समझाना शामिल था। उन्होंने इस बात पर विशेष चिंता व्यक्त की कि अधिकांश लोग रेड और ग्रीन लाइट के बारे में तो जानते हैं, लेकिन येलो लाइट का सही आशय नहीं समझते और इसे हरी बत्ती पार करने के लिए गति बढ़ाने का संकेत मान लेते हैं, जबकि नियमतः येलो लाइट का अर्थ होता है कि चालक को गति धीमी करनी चाहिए और यदि संभव हो तो स्टॉप लाइन से पहले सुरक्षित रूप से रुक जाना चाहिए। जानकारी के इस अभाव के कारण लोग अक्सर अनजाने में ही खुद को और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल देते हैं। इसलिए सड़क पर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात नियमों के बारे में गहन और सही जागरूकता फैलाना नितांत आवश्यक है। आप लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करिए, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट का मीन्स जानिए कि इसका यूज कैसे होता है, क्योंकि मैंने देखा है रेड लाइट और ग्रीन लाइट तो लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है, रेड पे रुकना है, ग्रीन पे चले जाना है, लेकिन येलो लाइट का सही मीन्स लोग नहीं जानते। लोग क्या करते हैं, दूर से देखते हैं कि अगर येलो लाइट हो रही है तो उसमें अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज कर देते हैं और वो सोचते हैं कि उस चौराहे को हम पार कर जाएं। लेकिन येलो लाइट इसलिए नहीं होती है, येलो लाइट इसलिए होती है कि हमें अपनी गाड़ी को स्लो करना है और येलो लाइट होते होते हमें वहां रुक जाना है और फिर रेड लाइट होती है। रेड लाइट के बाद जब ग्रीन लाइट आती है तब हमें वहां से चलना है। कुछ रूल्स की कुछ जानकारी ना होने की वजह से भी लोग अपने आप को सेफ नहीं कर पाते हैं। बाकी अपना एक है कि लोग इस तरह से अपने आप को जागरूक करें। इस महत्वपूर्ण सड़क सुरक्षा संदेश को व्यापक जन समुदाय तक पहुंचाने और अभियान के प्रभाव को बढ़ाने के लिए मीडिया प्रतिनिधियों से भी विशेष अपील की गई है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि मीडिया की भूमिका इस जागरूकता अभियान में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके बिना इच्छित परिणाम प्राप्त करना कठिन है। उन्होंने समझाया कि सड़क दुर्घटना में होने वाली किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति का प्रभाव केवल उस व्यक्ति या उसके निकट संबंधियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका पूरा परिवार इससे बुरी तरह प्रभावित होता है। परिवार को न केवल भावनात्मक आघात पहुंचता है, बल्कि अक्सर आर्थिक और सामाजिक रूप से भी वे कमजोर हो जाते हैं। ऐसे परिवारों पर पड़ने वाला ये नकारात्मक प्रभाव अंततः राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक और मानवीय संरचना को कमजोर करता है। इसलिए मीडिया के माध्यम से इस संदेश को जितना संभव हो सके उतने लोगों तक पहुंचाना राष्ट्रहित में एक आवश्यक कदम है, जिसमें हम अपने मीडिया के बंधुओं से भी विनम्र अपील करेंगे कि हम सभी लोगों की बातें जहां से जितना अधिक से अधिक जा सके वो जाएं, क्योंकि जब एक परिवार अगर सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है या डैमेज होता है तो पूरा परिवार का प्रभाव पड़ता है और एक एक परिवार का प्रभाव जब डैमेज होता है तो राष्ट्र को कहीं न कहीं प्रभावित होता है। ये भी राष्ट्र सेवा के एक सशक्त माध्यम हम लोगों ने चुना है कि लोगों को जागरूक करेंगे, सड़क दुर्घटना में कमी लाएंगे, यही मेरा प्रयास है। सर, आज यातायात को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, क्या अभियान था, किस तरीके से लोगों को जागरूक करने का प्रयास? यातायात जागरूकता अभियान जो है लगातार कई दिनों से चल रहा है और तात्पर्य चलता भी रहेगा। यातायात अभियान इसलिए चलाया जा रहा है, हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब पवन पांडे जी ने और एंटी क्राइम एंटी करप्शन की टीम, सभापति जी हमारे अमित जी, पब्लिक फंडाइन साहब, एंटी क्राइम सारी टीम सब लगे हुए हैं यातायात जागरूकता रैली फैलाने के लिए। एक्सीडेंट रोड पर ना हो। अगर आप गाड़ी से चलते हैं तो हेलमेट पहन के चलें, टू व्हीलर से चलते हैं, कार से चलते हैं तो मोबाइल का यूज ना करें। अगर किसी कारणवश आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई व्यक्ति आपको हॉस्पिटल पहुंचा दे, एडमिट करवा दे, और किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आप एडमिट हो जाएंगे, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता।